आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें वक्त और समंदर दोनों की गहराइयों में ले जाएगा। हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसके बारे में कहते हैं कि वो सोने और हीरो से बना था, लेकिन सिर्फ एक दिन में वो लहरों में समा गया। जी हाँ, ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, एक शहर के बारे में जिसकी दीवारें सोने की हों और फर्श चांदी के, हवा में फूलों की महक हो और गलियों में मोर नाच रहे हों। ग्रंथों के हिसाब से द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, ये तो मानो धरती पर उतरा हुआ स्वर्ग का एक टुकड़ा था। भागवत पुराण की माने तो इस शानदार शहर में छोटे मोटे नहीं बल्कि 9 लाख से भी ज्यादा महल थे, जो सोने, हीरे और मणियों से बने थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा और अमीर शहर रहा होगा। आज के जो बड़े बड़े मेट्रो शहर है ना, वो भी शायद इसके आगे फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर अचानक ये जबरदस्त शहर देखते ही देखते समंदर में समा गया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर समंदर की गहराइयों में वाकई एक पूरा का पूरा शहर दफन है? और पता है, यही वो सवाल है जिसने दशकों तक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को उलझाए रखा। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें उस कथा को जानना होगा जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है। ये एक शानदार महानगर के बनने की और फिर अचानक उसके खत्म हो जाने की कहानी है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब जरासंध के बार बार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया, तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समुंदर के देवता यानी वरुण देव से जमीन मांगी। वरुण देव ने उन्हें समंदर के बीच करीब 154 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी, और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसमें चारों तरफ बड़े बड़े गेट्स यानी द्वार थे, और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, द्वारों का शहर। लेकिन जहाँ कुछ बनता है वहाँ उसका अंत भी तय होता है। द्वारका का अंत जुड़ा है 2 श्रापों से। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गुस्से में गांधारी ने दिया, और दूसरा तब जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। कहते हैं इन श्रापों की वजह से यादवों में घमंड इतना बढ़ गया कि वो एक त्योहार के दौरान आपस में ही लड़ मरे, और उनके खत्म होने और श्री कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद पूरी की पूरी द्वारका नगरी समंदर में डूब गई। अब सदियों तक तो द्वारका सिर्फ किताबों और कहानियों में ही जिंदा थी, लेकिन फिर 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। मछुआरों और यहाँ तक कि पायलट्स ने भी समंदर के नीचे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स देखने की बात कही, और बस यहीं से ये पौराणिक कहानी एक साइंटिफिक खोज बन गई। और ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, इसमें दशकों लग गए। देखिए, 1963 में जमीन पर खुदाई शुरू हुई। फिर 1979 में कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर SR राव की, जो इस खोज को समंदर के नीचे ले गए। 80s में उनकी टीम को पहले सबूत मिले। 2000s आके आते मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कह सकते हैं कि एक धुंधली तस्वीर को साफ कर दिया, और फिर 2024 में तो इस खोज को एक अलग ही लेवल पर पहचान मिली। इस दशकों लंबी खोज को अगर किसी एक इंसान ने दिशा दी तो वो थे डॉक्टर SR राव। वो एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लोगों के शक और आलोचनाओं को साइड में रखकर इस विश्वास के साथ काम किया कि हमारी पौराणिक कथाओं में भी इतिहास छिपा हो सकता है। डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे कि मैं महाभारत या पुराणों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं मानता, मेरे लिए ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें सुराग छिपे हैं। और इसी सोच ने उन्हें वो करने पर मजबूर किया जो उनसे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, समंदर के नीचे इतिहास को खोजना। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने जो ढूंढा, उसने तो सबको हैरान कर दिया। समंदर में लगभग 30 मीटर नीचे एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, बिल्कुल वैसी जैसी महाभारत में बताई गई है। यही नहीं, पत्थर के बड़े बड़े खंबे, कुछ खास तरह के एंकर्स और 500 से ज्यादा चीजें मिली जो एक वेल प्लान्ड और प्रॉस्पेरस पोर्ट सिटी होने का सबूत दे रही थीं। पर यह सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, उस टाइम इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी के लिए ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी, ना पैसा। डॉक्टर राव को शुरुआत में सिर्फ 800 रुपए का फंड मिला था। लोगों ने इसे धार्मिक सोच कहकर मजाक भी उड़ाया, लेकिन उनकी टीम ने हार नहीं मानी और ये साबित कर दिखाया कि द्वारका सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। तो डॉक्टर राव ने एक मजबूत नींव तो रख दी थी, लेकिन अब जरूरत थी और भी पक्के साइंटिफिक सबूतों की। और यहाँ एंट्री होती है 21वीं सदी की हाईटेक जांच की।
जिसने इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठाना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर ये शहर डूबा कैसे होगा। 2001 से 2007 के बीच सोना टेक्नोलॉजी और कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हुआ और जो नतीजे आए ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाले थे। ज्यादातर स्ट्रक्चर्स की उम्र 3500 से 5000 साल के बीच निकली, जो सीधे सीधे महाभारत के टाइम से मैच करती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कुछ चीजें तो 9000 साल पुरानी निकली। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसने तो भारत में शहरी बस्तियों के इतिहास को हड़प्पा सभ्यता से भी कई हजार साल पीछे धकेल दिया। तो आखिर द्वारका डूबी कैसे? देखिए, कहानी के हिसाब से तो ये सब दैवीय इच्छा से हुआ। 2 श्राप पूरे हुए, द्वापर युग का अंत हो गया। श्री कृष्ण के जाने के बाद शहर का उद्देश्य पूरा हो गया था और उसे समंदर को वापस सौंप दिया गया। वहीं साइंटिफिक थ्योरी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करती है। स्टडीज बताती हैं कि उस दौर में समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, जो किसी सुनामी जैसी घटना का संकेत हो सकता है। और मजे की बात यह है कि ये जो थ्योरी है एक अचानक आई तबाही की, ये उस कहानी से काफी मिलती जुलती है जिसमें कहा गया कि शहर एक ही दिन में डूब गया। है ना इंटरेस्टिंग? तो इस तरह दशकों की खोज के बाद आज द्वारका सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं रह गई है। ये एक ऐसा पॉइंट बन गई है जहां आकर आस्था, इतिहास और साइंस तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और इसी साल की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, तो वो सिर्फ एक सिंबॉलिक काम नहीं था। वो एक तरह से इस बात का ऐलान था कि द्वारका की खोज अब सिर्फ साइंटिस्ट का काम नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से खोजने जैसा है। आज द्वारका को कई नजरियों से देखा जाता है। ये एक बहुत जरूरी हिस्टोरिकल साइट है, लाखों लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ है, साइंटिस्ट्स के लिए ये एक अनसुलझी पहेली है और पूरे देश के लिए एक शक्तिशाली कल्चरल सिंबल। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां विश्वास आपको खोज करने के लिए प्रेरित करता है, और जो खोज आप करते हैं वो आपके विश्वास को और भी पक्का कर सकती है। द्वारका की कहानी हमें एक बात तो जरूर सिखाती है कि सच और संस्कृति को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, चाहे वो समंदर की कितनी भी गहराई में क्यों ना हो। और हाँ, ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। अगर श्री कृष्ण की द्वारका सच थी, तो सोचिए इतिहास के पन्नों और समंदर की गहराइयों में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।